ऑर्डर टू किल शहबाज शरीफ ने दिया। क्यों दिया जनाब स्पीकर? इसका जवाब एक जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी एसरटेन करेगी और बताएगी कौम को। इस तरह हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यहां पे सरदार लतीफ खोसर साहब हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं और वकील भी हैं, केस करने जा रहे हैं। ये चीजें ऐसे दबने वाली नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 हमारे साथी शहीद हुए, 200 से ज्यादा आज भी वो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनको हम लोग प्रिज्यूम डेड या शहीद कैटेगराइज कर सकते हैं। 5000 से ज्यादा अरेस्ट हुई हैं, हजारों लोग जख्मी हुए, पर वो जख्मी जाके कहीं अस्पताल में इलाज मुआवजा भी ठीक तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। वजह कि जो पंजाब पुलिस है या इस्लामाबाद पुलिस या बाकी पुलिस फोर्सेस, उनके खिलाफ जो अननोन FIR है उस पे जाके उनके नाम दर्ज कर देते हैं। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं हाउस का शुक्रिया अदा करता हूं कि दुआए मग़फ़िरत की गई शोहदाए 26 नवंबर 2024, जिस पे हमारे निहत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उनको गोलियां मार के शहीद किया गया। और हम सारे लोगों की एक ही पुकार है कि गोली क्यों चलाई। जो बाकी सिक्योरिटी रेंजर्स के साथी शहीद हुए, उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत की गई। और हमारी यही डिमांड है जनाब स्पीकर कि एक इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो कि इस चीज की तय में जाए कि गोली क्यों चलाई, किसने ऑर्डर दिया। प्रोटेस्ट के खिलाफ, पुरअमन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ आप नॉन लीथल फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लीथल फोर्स कभी इस्तेमाल नहीं होता जनाब स्पीकर। इसकी तय में यह जाना पड़ेगा, इसके जवाब कौम को चाहिए। मैं वाजे करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 हमारे साथी शहीद हुए, 200 से ज्यादा आज भी वो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनको हम लोग प्रिज्यूम डेड या शहीद कैटेगराइज कर सकते हैं। 5000 से ज्यादा अरेस्ट हुई हैं, हजारों लोग जख्मी हुए, पर वो जख्मी जाके कहीं अस्पताल में इलाज मुआवजा भी ठीक तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। वजह कि जो पंजाब पुलिस है या इस्लामाबाद पुलिस या बाकी पुलिस फोर्सेस, उनके खिलाफ जो अननोन FIR है उस पे जाके उनके नाम दर्ज कर देते हैं। वो डर के मारे वो कहीं पे जा भी नहीं सकते हैं। यहां पे जनाब स्पीकर, मैं वाज़ेह करता चलूं कि एक पुरअमन एहतजाज आ रहा था, बिल्कुल पुरअमन, कहीं भी ना कोई चीज शीशा टूटा ना कुछ। और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, यहां पे डी चौक पे पहुंचे, लोगों ने उनका वेलकम किया, तकारीर हो जाती, एक दिन बैठ जाते, 2 दिन बैठ जाते, कौन सा जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाता। यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के बाकी लोग ये डी चौक आते रहे, मुख्तलिफ लोग आते रहे, कभी किसी पे गोली नहीं चली। तहरीक इंसाफ के लोगों को, साथियों को क्यों टारगेट किया गया जनाब स्पीकर? यह सवाल आने वाली नस्लें पूछती रहेंगी। उसकी मैं वजह भी बता दूं जनाब स्पीकर। यहां पे शहबाज शरीफ यहां पे मौजूद नहीं है, मॉडल टाउन का खून उसके हाथों पे है। और ऊपर से यह भी जनाब स्पीकर भी आ गया
कि 26 नवंबर का खून भी उसके हाथों पे है। ऑर्डर टू किल शहबाज शरीफ ने दिया, क्यों दिया जनाब स्पीकर? इसका जवाब एक जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी एसरटेन करेगी और बताएगी कौम को। इस तरह हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यहां पे सरदार लतीफ खोसर साहब हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं और वकील भी हैं, केस करने जा रहे हैं। ये चीजें ऐसे दबने वाली नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे जरूरी बात यहां पे कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमें जो हुक्म दिया हुआ है कि एक नेगोशिएशंस कमेटी भी उन्होंने बनाई है और उस नेगोशिएशन कमेटी में हमारे सीनियर अराकीन उन्होंने डाले हैं। किसी के साथ भी हम लोग नेगोशिएशंस कर सकते हैं। इस मुल्क को हम लोग आगे लेके जाना चाह रहे हैं, पर उस पे जरूरी यह है जनाब स्पीकर कि हमारे तहरीक इंसाफ के जो 79 लोग आज भी जेलों में हैं उनको रिलीज किया जाए। वो क्यों? मासूम लोगों को झूठे पर्चों में अंदर रखा हुआ है। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब आज जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में हैं, उमर चीमा साहब जेल में हैं, मियां महमूद रशीद साहब जेल में हैं, चौधरी एजाज साहब सेनेटर साहब जेल में हैं, हसन न्याजी साहब जेल में हैं, आजम खान सेनेटर आजम खान स्वाति साहब जेल में हैं। अनगिनत हमारे तकरीबन 86 लोग मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, अनगिनत लोग और इस वक्त जेलों में हैं। उठा के जगहों से उठा के कर रहे हैं। रेशल प्रोफाइलिंग पख्तूनों के खिलाफ हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस यहां पे जनाब स्पीकर जाके देखती है किसी का आईडी कार्ड खैबर पख्तूनख्वा का है, वो मेहनत का शख्स उसको उठा के अंदर डाल रहे हैं जेल में। क्यों? क्योंकि उसकी मादरी जबान पश्तो है। क्या आज एक पख्तून होना इस मुल्क में जुर्म बन गया? ये मेरे यहां पे तालिब इल्म बैठे हुए हैं ऊपर, ये यहां पे तालिब इल्म बैठे हैं जनाब स्पीकर। आज मैं कहता हूं यहां पे ये बाहर जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। आज इनके खिलाफ रेशल प्रोफाइलिंग हो रही है। आज इनके ऊपर और हम के ऊपर जो पख्तून, हम लोग खैबर पख्तूनख्वा से हैं, हमें रेशली प्रोफाइल किया जा रहा है। वाई? क्यों? हमने इस वतन के लिए जाने दी हैं। हम इस वतन पाक की इस सरजमीन के लिए जान कुर्बान करते रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं कहता चलूं कि उस दिन वाज़े तौर पे हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने और बुशरा बीबी साहिबा ने अपनी स्पीचेस में कहा कि किसी ने आपके रेड जोन में नहीं जाना, पुरअमन रहना है। बिल्कुल पुरअमन एक एहतजाज था। गोली क्यों चलाई जनाब स्पीकर? शहबाज शरीफ ने क्यों ऑर्डर किया गोली चले? और वो मैं आपको बताता चलूं वो वेपन्स कौन से थे जिनके साथ गोली चली? जनाब स्पीकर, रेमिंगटन 700 7.62 into 51। आप खुद एक शिकारी, आप असला जानते हैं। 7.62 into 51 mm नेटो राउंड, .308 विंचेस्टर राउंड। आपका रेमिंगटन 700, मजल वेलोसिटी उसकी 850 मीटर फी सेकंड, 1 किलोमीटर से ज्यादा तक वो मार करती है। नाइट साइट्स उस वेपन पे हैं। नेटो ने कोलेशन सपोर्ट फंड के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी जंग में वो सिक्योरिटी फोर्सेस को अतिया दिया था। आपका इंटरनेशनल एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्कटिक 7.62 into 51 मिलीमीटर, .308 विंचेस्टर, उसकी भी वेलोसिटी 850 मीटर फी सेकंड मजल वेलोसिटी, 1 किलोमीटर तक वो मार करती है। और ये फायर हो रहे हैं जनाब स्पीकर तकरीबन आपके 150 गज पे। जो गोली 1000 मीटर पे जाके लगती है
वो आप 150 मीटर पे मारते हैं, उस गोली की एनर्जी कितनी होती है, उसकी ताकत कितनी होती है, आपको तो पता है, आप शिकार करते हैं जनाब स्पीकर। डेवास्टेटिंग इफेक्ट। उसके साथ साथ या ये काफी नहीं था, M60 लाइट मशीन गन जो पट्टे के साथ चलती है, 50 राउंड्स का एक पट्टा होता है उसका, उसके साथ दूसरा लिंक लगता है, नाइट साइट्स के साथ 800 राउंड पर मिनट वो मशीन गन, लाइट मशीन गन चलाती है। 7.62 टाइम्स 51 मिलीमीटर नेटो राउंड, 0.308 विंचेस्टर। जनाब स्पीकर, डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ वो आप जरा वीडियो सुने, वो क्लैशनकॉफ नहीं थी, क्लैशनकॉफ 30 राउंड का मैगजीन उसमें चढ़ता है, ये मुतवातिर चल रही थी मशीन गन, डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ। वहां पे हमारे लोग गिरे, मैतें गिरी, जिस वक्त अस्पतालों में लेके गए वो आज पॉलीक्लिनिक और आपका पिम्स अस्पताल में रिकॉर्ड गायब।